Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter 5, acids, base and salts. इस चैप्टर में हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रमाण में पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेमन है, नींबू है, टैमरिन मतलब इमली है, और कॉमन सॉल्ट नमक, शुगर, चीनी और विनेगर सरका, हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सारी चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन 5.1. आइए 5.1 में जो भी सब्सटेंसेस दिए हैं, खाद्य पदार्थ दिए हैं, उनकी टेस्ट की हम लिस्ट बनाए. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. अगर आपने कोई भी इन खाद्य पदार्थों का टेस्ट नहीं किया है तो आप उसका टेस्ट कीजिए और उसका परीक्षण कीजिए, और उस परीक्षण करने के बाद उसका जो टेस्ट है उस खाद्य पदार्थ का, उसको आपको भरना है टेबल 5.1 में. Do not taste anything unless asked to do so. जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप कोई भी चीज़ को उसका स्वाद चखिए नहीं. Do not touch anything unless asked to do so. कोई भी चीज़ को आप छुए नहीं जब तक कि आपको कहा ना जाए. टेबल 5.1, लेमन जूस. लेमन जूस का जो स्वाद है वो कैसा होता है? सार. लेमन खट्टा होता है तो सार. ऑरेंज जूस सार, विनेगर सार, कर्ड सार, टैमरिन सार. शुगर का जो होता है वो स्वीट होता है. कॉमन सॉल्ट बिटर, आंवला सार. तो मोस्ट ऑफ द चीज़ हमने क्या देखी, यहाँ पे खट्टी है, शुगर मीठी है, कॉमन सॉल्ट थोड़ा कड़वा और इस तरह से आता है. कड़वा नहीं कहते उसको, वो भी कुछ ऐसे ही आता है. आंवला तो वो खट्टी चीज़ है. शार. बेकिंग सोडा बिटर, ग्रेप्स सार, अनराइप मैंगो सार. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. कॉमन सॉल्ट को हम सॉल्टी भी कह सकते हैं अगर आपको बिटर नहीं लिखना है तो यहाँ पर जो आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस जो होता है वो खट्टा होता है, सम टेस्ट बिटर, कुछ कड़वा होता है, सम टेस्ट स्वीट, कुछ स्वीट होता है, एंड सम टेस्ट सॉल्टी, कुछ सॉल्टी होता है. जैसे कि नमक. नमक क्या होता है? सॉल्टी होता है. एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. दही, नींबू का जूस, ऑरेंज संतरे का जूस और सरका, ये सारा जो है वो खट्टे है. दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. ये सारे जो पदार्थ है, जो सारी चीज़ें हैं वो खट्टी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. इनका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्री विच मीन्स सार. ये जो एसिड का जो शब्द आया है वो लैटिन वर्ड से आया है. उसको क्या कहते हैं? एक्री. लैटिन वर्ड का मतलब उसका जो रूट वर्ड है दैट इज एक्री. एक्री में से क्या बना है? एसिड. इसका मतलब क्या होता है? एक्री का मतलब सार. द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स. और ये जो एसिड्स है ये नेचुरल एसिड्स है ना, कुदरत से बने हुए. ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. आप कहेंगे लेमन जूस है, अगर उसमें एसिड है तो हम खा कैसे रहे? लेमन जूस के अंदर जो एसिड बना है वो नेचुरल एसिड है जो हमें नुकसान नहीं करता है, बल्कि वो हमें खट्टा स्वाद देता है. What about बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या कहेंगे? Does it also taste sour? क्या वो भी खट्टा है? If not, what is its taste? अगर नहीं है तो उसका स्वाद क्या है? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. बेकिंग सोडा स्वाद में खट्टा नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है.
इट इज बिटर इन टेस्ट, ये थोड़ा सा तूरा, बिटर का मतलब कड़वा नहीं होता है लेकिन तूरे जैसा होता है। तो बेकिंग सोडा का स्वाद तूरा है। इफ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी, अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप इन दोनों उंगलियों के बीच में लेकर रब करेंगे इस तरह से, तो आपको सोपी जैसा, साबुन कैसे स्लिप सो फील होता है, सोपी फील होगा इसी तरह। Substances like this which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. ऐसे पदार्थ जो खाने में तूरे लगते हैं और पकड़ने पर साबुन जैसे फिसलन जैसा होता है, तो ये substances क्या है, बेस है, बेसिस है। The nature of such substances is said to be basic. ऐसे substances के जो nature होता है वो basic होता है। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अगर हम सारी चीज़ों को चख नहीं सकेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उनका नेचर क्या है, हमें कैसे पता चलेगा वो एसिड है या बेस है या फिर दूसरा कोई स्वाद है, कौन से नेचर से है। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. इसके लिए खास पदार्थ का यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स, और इसी को क्या कहते हैं, इसी पदार्थ को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Indicators क्या करेगा, उन चीज़ों का, उन पदार्थ का कलर चेंज कर देगा जब उन्हें सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो चीज़ जो है, वो पदार्थ जो है वो अपने रंग बदलेंगे, उसके ऊपर से हम कह सकेंगे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। Turmeric, litmus, China rose petals, gudhal, etc. are some of the naturally occurring indicators. हल्दी, फिर लिटमस, चाइना रोज पेटल, गुड़हल जिसको कहते हैं जासूद का, रेड कलर का जो शू फ्लावर होता है उसे, ये शू फ्लावर है चाइना रोज पेटल्स। तो वो ये सारे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, इनके अंदर इंडिकेटर्स कुदरत ही भरे हुए हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड फाउंड इन, आपको पता है विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग, जब हमें कीड़ी जो कीड़ी होती है जब हमें काटती है तो उसके अंदर से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, खट्टे फल जो होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, तो उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच, पालक की सब्जी में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला और दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी, इसलिए कहा जाता है कि आंवला ज़्यादा खाइए, आपको विटामिन सी प्रोड्यूस होगा, मिलेगा। टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इमली, अंगूर और कच्चा आम, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ऑल द एसिड मेंशंस अबाउट अकर इन नेचर, तो ये जो भी हमने यहाँ पे एसिड के बारे में पढ़ा कि इन सारी चीज़ों में ये एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये सारी जो एसिड्स है वो नेचुरली अकरिंग एसिड है, कुदरत से अपने आप ही बनता है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमें नुकसान नहीं करते हैं, ये बल्कि हमें फ़ायदे करते हैं। नेम ऑफ बेस, कुछ बेस है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर जो होता है, चूने का जो पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। विंडो क्लीनर, वो हम जब खिड़कियाँ साफ करते हैं उसको कहते हैं विंडो क्लीनर, वो सॉल्यूशन होता है, तो उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन जो हम यूज़ करते हैं, हम जो नहाते हैं जिस साबुन से, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आपको देखना है तो उसका जो कवर होता है सोप का, उसके पीछे आपको इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होंगे, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम करता है, हम जब एसिडिटी जो होती है हमें, और हमें जो डाइजीन की जो लिक्विड दिया जाता है उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर अब क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको लेने से हमारी एसिडिटी रिलीज हो जाती है, हमें रिलीफ लगता है एसिडिटी प्रॉब्लम से। Can I taste all substances to find that taste? No. Have you not read the question?
वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। क्या मैं सारे सब्सटेंस को चख सकता हूँ? तो ये कह रही है पहली नहीं, तुमने अभी पढ़ा नहीं कि हम सारे अननोन सब्सटेंस जो हमें पता नहीं है और ऐसे सब्सटेंस ऐसे पदार्थ को हम नहीं चख सकते हैं क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कुदरती इंडिकेटर्स। लिटमस एक नेचुरल डाई है, कलर है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे अगर ज़्यादा कॉमनली सामान्य तरीके से अगर कोई इंडिकेटर यूज होता है तो वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ये किससे बना हुआ है? लाइकन से बनता है। इट हैज़ अ मावा पर्पल कलर इज इन डिस्टिल वाटर। जब हम डिस्टिल वाटर मतलब जिसमें कोई प्रेजेंट नहीं होते, कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होता, एकदम क्लीन पानी होता है, तो जब हम डिस्टिल वाटर में उसको डालते हैं, लिटमस को डालते हैं, तो मॉव कलर, मॉव मतलब पर्पल कलर वो देता है। When added to an acidic solution it turns red and when added to a basic solution it turns blue. जब हम डाई बना लेते हैं लिटमस का, लिटमस हम जब तैयार कर लेते हैं, लिटमस बन जाता है, तब जब हम इस डाई को, इस लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है। और इसी सॉल्यूशन को जब हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। मार्केट में ये आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर पेपर के स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, पट्टियों के पेपर की पट्टियाँ होती है ना छोटी छोटी, इस हिसाब से आपको मिल जाएगी। नोन एज लिटमस पेपर, जो पट्टियाँ हमें मिलती है जो पेपर की, उसे लिटमस पेपर कहा जाता है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये दो कलर में ही अवेलेबल है, रेड एंड ब्लू। सी दिस इज स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स है, ये पट्टी है, रेड ब्लू, और ये लाइकन्स है जहाँ से लिटमस बनता है। एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। आपको कुछ पानी लेना है, पानी के अंदर लेमन जूस को मिलाना है और इन सॉल्यूशन को अब आपको प्लास्टिक कप, टम्बलर या टेस्ट ट्यूब किसी में भी आप ले लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबाउ सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिटमस पेपर लेना है, आपको सॉल्यूशन का ड्रॉप लेना है, वो आपको लिटमस पेपर में डालना है ड्रॉपर की मदद से। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कोई कलर चेंज होता है? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। यही एक्सरसाइज आप ब्लू लिटमस पेपर से कीजिए। आपको लेमन जूस का ड्रॉप अब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालना है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। आपको नोट डाउन करना है कि कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको यही एक्टिविटी अब इन सॉल्यूशन के साथ करना है। दोस्तों, स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू, आपको ये एक्टिविटी करनी है, होमवर्क है। आपको लिटमस पेपर बाय करना है और मुझे फोटो कॉपी भिजवाना है कि देखिए टीचर हमने ये एक्टिविटी की है और इसका रिजल्ट ये है। आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। पहले तो आपको टैप वाटर ले लेना है, फिर डिटर्जेंट सॉल्यूशन बनाना है, थोड़ा सा पाउडर लेके पानी में मिक्स करके डिटर्जेंट सॉल्यूशन बना लीजिए। एरेटेड ड्रिंक, आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है वो आप ले लीजिए, या फिर सोप्स, इसमें से कोई भी आप 3-4 ले लीजिए। सोप सॉल्यूशन ले लीजिए, शैम्पू का बना लीजिए सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट नमक का सॉल्यूशन पानी बना लीजिए, शुगर का पानी बनाइए चीनी वाला, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन अगर आपके पास हो घर के अंदर तो, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये इसमें से आप कोई 3-4 सॉल्यूशन बना लीजिए और उसको आप लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। Record your observations as in table 5.2. In your table, are there any substances on which litmus had no effect? Name those substances. अब आपको ये बताना है कि ये जो आपने लिया है, क्या उसमें ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें दोनों लिटमस पेपर कलर बदल ही नहीं रहे हैं, उनका जो कलर है वही है? अगर ऐसा है तो उसको आपका नाम यहाँ पे लिखना है। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. ऐसे solutions जो कलर नहीं चेंज करते हैं।
लिटमस रेड लिटमस रेड ही रहता है, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल, मतलब नो चेंज इन कलर, न्यूट्रल है वो। दिस सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसा सब्सटेंस ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। To prepare lime water, dissolve some lime चूना in water in a bottle। अगर आपको चूने का पानी बनाना है तो चूना अवेलेबल होता है, जो आप पान के अंदर जिस चूने को मिक्स करके आप बनाते हैं, तो वो चूना आपको लेना है, उसको पानी के अंदर मिक्स करना है। स्टर द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हिलाइए। कीप इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए रहने दीजिए। pour a little from the top, ऊपर से थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए, ये आपका लाइम वाटर है। आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 3 नंबर। आपने जो सॉल्यूशन लिए है उस सॉल्यूशन का नाम, रेड पेपर पर कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ब्लू पेपर पर कौन सा चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंफियरेंस क्यों हो रहा है। अगर ये रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक है, अगर ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब ये बेस है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सी चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट। Students, today up to this. In the next video, we will discuss about turmeric, which is another natural indicator. Hope you understand up to this. Thank you.